हरे हरे महादेव दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पाइथन में लिस्ट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम लिस्ट को जानेंगे। ठीक, तो पहले चलते हैं हम अपनी नोटबुक के ऊपर। ठीक, चलें चलें अरे नहीं, चलो चल रहे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपनी नोटबुक के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, लिस्ट होती क्या है? लिस्ट क्या होता है? लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। जैसे कि कौन कौन से, कोई बोल दे स्ट्रिंग है, ठीक है ना, आइटम यानी कि स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, या फिर आपका इंटीजर हो गया, या फिर आपका फ्लोट हो गया। इन सब के कलेक्शन को लिस्ट कहते हैं। जैसे आपको घर पे बनते हुई लिस्ट, इसमें आप लिखते हो चाय पत्ती, बेसन, मेथी दाना, ये सब लिखते हो ना लिस्ट के अंदर, वही लिस्ट है ये। चलो लिस्ट बनाते हैं। जो होती कैसे है देखो, हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का। किसका यूज़ करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट का। जैसे हम मैथ में बोलते थे बिग ब्रैकेट, ध्यान है आपको? बिग ब्रैकेट क्लास फोर्थ में सिस्टम पढ़ते थे, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, इसमें यूज़ करेंगे बिग ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा अब देखिए दोस्तों, हम इसमें हर वैल्यू के बाद कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें हर आइटम को सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ। ठीक है, जैसे मैं लगाऊँ, मैंने बनाई लिस्ट एक, जैसे मैंने लिखा पहले तो भैया घर का साबुन, ठीक है, सोप लिख दिया, डॉल इनवर्टेड कॉमा में लिखा कौन की जो स्ट्रिंग है, उसके बाद कॉमा लगाओ। हम कॉमा से वैल्यू को, यानी कॉमा से जो आइटम है, कॉमा से जो हमने लिखा है उसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब मैंने लिख दिया सोप के बाद घी, सेपरेट। अब मैं लिखा मैथ की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, 98, सेपरेट यानी कि कॉमा लगाओ। ठीक, अच्छा अब मैं क्या लिखूँ, आप बोल दो बनियान, लो बनियान। ठीक, ये मैंने बना दी लिस्ट बन गई। जी लिस्ट होती है, जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, अलग अलग डाटा टाइप भर देंगे या फिर सेम डाटा टाइप भर देंगे। ठीक है, और उन्हें कॉमा से सेपरेट कर देंगे, उसे क्या बोलेंगे? लिस्ट। बन गई लिस्ट। ऐसे प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दो, प्रिंट ए, तो प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होकर आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट ऐसे ही आ जाएगा। आउटपुट इसका दिखाऊंगा आपको, आउटपुट ऐसे आएगी लिस्ट में, सौंफ, घी, 98, बनियान, ऐसे आएगी आपकी लिस्ट बन के। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों अब इसमें की इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? अच्छा, इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी जीरो से, तो वही जीरो नंबर ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, इंडेक्सिंग हो गई। रिवर्स करनी है तो ये रहा -1, ये रहा -2, ये -3, ये -4, ये थी इंडेक्सिंग। आपने इंडेक्सिंग देखी थी ना, शिड्यूल में वैसे ही है थे, आपको ना मज़ा आएगा भी। अच्छा दोस्तों, हम एक काम करें, मान लो मैंने लिखी डेट ऑफ बर्थ किसी की, मैं लिखा बी नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर मैं लिखा डेट ऑफ बर्थ लिख दे रहा हूँ किसी की। ऐसे मेरी तो भैया अपनी नहीं लिख रहा मैं, ये तो लोग मुझे पहचान लेंगे कितने साल का हूँ है अच्छा ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ किसी की 1932। ठीक है, महीना है हमारा 10वां अक्टूबर का, उसके बाद तारीख हमारी क्यों जी 26 अक्टूबर। ठीक है, मैं चाहता हूँ लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसके एक एक करेक्टर ऐसे 1932, तो इसमें 1 अलग हो गया, 9 अलग हुआ है और लिस्ट में आ जाए, तो क्या करेंगे हम? तो हम करेंगे प्रिंट लिस्ट बी। अब बी की ना लिस्ट बन जाएगी, तो इससे आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? इसका आउटपुट ऐसा आएगा 1। देखो दोस्तों, ये मैथ की वैल्यू है। ठीक, मैथ की वैल्यू है, बट ये आ रही है इन्वर्टेड कॉमा में है, क्योंकि देखो दोस्तों हमने क्या लिखा है, हमने बी के अंदर वो लगा है डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि स्ट्रिंग हो गई है। अब जो स्ट्रिंग हो गई इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रही है। समझ आया आपके? ये स्ट्रिंग हो चुकी इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रही है। ऐसे करके 3, ऐसे करके 2, ऐसे करके ये डैश,
फिर से ये 1, फिर ये 0, फिर ये डैश। सर्दी हो रखी है दोस्तों, पर क्लास नहीं रुकनी चाहिए, प्राण निकल जाए क्लास नहीं लिख रहे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे करके ये आपकी पूरी लिस्ट आउटपुट में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा है ना, आप लोग कमेंट कर दिया करो, ठीक है। दो भीड़ थोड़ी बिलर हो जाती है, कोई मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं वीडियो बनाता हूँ हाथ में लेके फ़ोन, इसलिए दिक्कत हो जाती है। पर आपको समझ में आता है, आता होगा और आएगा। मैं एकदम 0 पॉइंट से स्टार्टिंग कराता हूँ पढ़ाने की, ठीक है। मैंने आपको लिस्ट समझाई, होती क्या है आप समझ गए होंगे। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम, इसमें जैसे कि स्ट्रिंग हो गई, इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ली है, दो चीज़ें हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, वो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग। अच्छा, 98 क्या है, मैथ की वैल्यू यानी इंटीजर हो गई, और जो फिर से बनियान क्या है, स्ट्रिंग हो गई। मैंने क्या प्रिंट है, पूरी लिस्ट सबके आ गई। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी, बिग ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे बना दे रहा हूँ बिग ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, मान लो मैंने किया, ऊपर वाली लिस्ट में कर दूँ, नीचे वाली लिस्ट में करूँ, ऊपर लिस्ट में कर लेते हैं, ठीक है। दे दिया है, तो बिलर तो नहीं हो रही, बिलर का फंडा बहुत बेकार है। अच्छा, तो आपको पता है, देखो 0 पे क्या है, सोप। मैंने किया, मान लो प्रिंट ए, उसमें 0, तो इस आउटपुट क्या आएगा, इस आउटपुट आएगा 0 पे क्या है, सोप, तो सोप आएगा निकल के, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैंने किया अब प्रिंट ए, इसमें मैंने किया 1, तो देखो दोस्तों हम देखेंगे इसका आउटपुट, तो 1 पे क्या है हमारा, घी, तो दोस्तों घी आ जाएगा। मान लो मैंने किया प्रिंट ए, और देखो जो मैं लिख रहा हूँ इंडेक्स वैल्यू, ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, आपको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी पड़ेगी। समझ आया आपके? नहीं आया तो मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर पे क्या है, 98, मैंने क्या प्रिंट, फिर से प्रिंट किया A3। अच्छा दोस्तों, अब तो आपको मज़ा आएगा, देखना भी। 3 पे क्या है हमारा, बनियान, तो ये बनियान आ गया। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, प्रिंट A -1, तो दोस्तों देखो -1 पे है क्या, क्या था -1 पे, बनियान, तो ये बनियान आ गया। मान लो मैंने किया प्रिंट -2, ये मैं आपको कोडिंग वाली स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जो मैं स्क्रीन पे लिखूँ ना, आप वही चीज़ अपनी ऐप पे चला के देखना, आपको मज़ा आएगा, आपको सीखने मिलेगा। -2 पे 98 है, 98। मान लो मैंने किया प्रिंट -3, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी इंडेक्सिंग क्लियर हो जाएगी, और मैं आगे भी कराऊंगा इंडेक्सिंग, ठीक है ना, आपको मज़ा आएगा, घबराओ मत, ठीक है। तो -3 पे क्या है, घी, तो ये घी आ गया। फिर मैंने किया प्रिंट A -4, -4 पे बच्चों क्या है, बताएगा कौन, कृष्णा डॉन, क्या है, सोप, साबुन, सोप आ गया। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, यानी आप एक एक कैरेक्टर को भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसे क्या बोलेंगे, ऊपर वाली को 1 2 3 4 लिखा ना, वैसे 1 0 1 2 3 जी होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है दोस्तों, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। मैंने आपको इंडेक्सिंग कराई थी, ठीक, वैसी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। और जो नीचे लिखिए -1 -2 -3 -4, ये जो माइनस वाली होती है इसे बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ बढ़ो, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ आओ, वही तो है। हम 0 1 2 3 आगे बढ़ते आ रहे हैं तो फॉरवर्ड है, हम पीछे आएंगे -1 -2 -3 -4 पीछे बढ़ रहे हैं तो जो बैकवर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो लिस्ट में था, आप देख लो। अब ना ऐसे देखेंगे हम कंप्यूटर वाली स्क्रीन पे अभी, ठीक। आप लोग जो मैं स्क्रीन पे लिखूँ ना, वो चीज़ आप भी करना, आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको अभी नोट पर सिखाई थी, वही चीज़ मैंने स्क्रीन पे लिख दी है, ठीक है। तो हम
पहले आपको नोट पे समझाते हैं, उसके बाद स्क्रीन पे दिखाते हैं, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, तो देखते हैं इसका आउटपुट। ठीक, तो देखो दोस्तों, आ गया आउटपुट। आपको समझ में आया लिस्ट के बारे में? लिस्ट का बेसिक क्या है मैंने आपको पूरा बताया, समझ आया ना आपके? तो दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तीनों की लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लो। और वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरे दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब मैं चलता हूँ। हर हर महादेव।